हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी मोड डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मैं काफ़ी अपने काम को लेके भी बिजी था और थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उस वजह से ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी लंबा टाइम लग गया। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, जो मास्टर कोर कैविटी हमने सब कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम या तो स्लाइडर या लिफ्टर किसी भी एक टॉपिक को लेके आज का हम ये वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी चीज़ें, लिफ्टर कैसे बनता है या स्लाइडर कैसे बनता है, कैसे उसके स्केच बनाए जाते हैं, कैसे उसकी डिटेलिंग की जाती है, कैसे एंगल डिसाइड वगैरह जो भी किए जाते हैं, तो वो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने अपने फाइल को ओपन कर लिया। ठीक है, तो अभी क्या है, हमने जो जो भी पहले हमने मास्टर जो बना रखे हैं, जैसे मास्टर स्लाइडर भी हमने बना लिया, मास्टर लिफ्टर भी हमने बना लिया। तो सबसे पहले क्या है, एक्चुअल में क्या, आज मेरे पास थोड़ा टाइम कम है और काफी लंबा टाइम हो गया, मैंने वीडियो भी नहीं डाला। तो हम सबसे पहले है ना आपको लिफ्टर बनाना सिखाते हैं। ठीक है, तो लिफ्टर के लिए क्या है, सबसे पहले हम नई फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि जो जब हम मदरसन में जब मैं काम करता था, तो जो मोस्टली जो स्लाइडर और जो लिफ्टर हम प्लान करते थे, उनकी सीरीज हम 400 से स्टार्ट कर देते, तो वही आदत मुझे पड़ी हुई है। अगर आप अपने जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप अपनी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लिफ्ट असेंबली की फाइल क्रिएट करूँगा, तो 400 लिफ्टर असेंबली। ओके, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम काफी 3-4 टाइप का हम लिफ्टर बनाएंगे। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा ये डाया इसका बड़ा है, तो इसमें शायद ये रोड टाइप का हम लिफ्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे हमारा ये जो बना हुआ है मास्टर लिफ्टर वन, ठीक है, तो हम इसी को लेके बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फाइलें पहले क्रिएट कर लेते हैं, सारी जितनी फाइलें। ठीक है, मैं अभी कंस्ट्रेन नहीं कर रहा फाइल को, तो आप जब भी आप अपना काम करें तो आप इसको प्लीज कंस्ट्रेन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं फाइल बनाता हूँ। तो 400 लिफ्टर, यानी कि ये टोटल कितने पार्ट है, मैं सब की फाइल बना रहा हूँ। कंट्रोल से, ओके, ठीक है। 400 हो गया। 401, सॉरी, लिफ्टर रोड, ओके। 402 लिफ्टर होल्डर, 403 लिफ्टर गाइड रेल, 404 स्लाइड प्लेट, लिफ्टर लोड, हम लिखेंगे गाइड प्लेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या है, अभी टोटल हमने फाइल क्रिएट कर ली है। तो सबसे पहले हमें एक काम करते हैं, इसको कंस्ट्रेंट कर ही लेते हैं। ठीक है, नहीं तो पता लगे कुछ फाइलें मेरी इधर से उधर होगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इंटायर पार्ट, ओके। ये मेरा कंस्ट्रेंट हो गया। तो जब भी आप लिफ्टर जब भी आप बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको जो है, आपको इजेक्टर स्ट्रोक कितना रखना है, उसकी आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको कितना इजेक्टर स्ट्रोक रखना है। बिना उसके आप नहीं डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको लिफ्टर की रोड का एंगल कितना आपको प्लान करना है। तो जो रोड का एंगल जो रहता है,
वो हमारी जो इजेक्टर का जो स्ट्रोक रहता है उसके हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, अभी मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि हमें इजेक्टर स्ट्रोक कितना चाहिए। ओके, तो हमारे मास्टर कोर हमारा बना हुआ है, और हम क्या है, पार्ट को मूव करके देख लेते हैं कि हमें इस पार्ट को इजेक्ट करने के लिए कंट्रोल टी, ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये मान लीजिए मैं अभी 60 कंसिडर करता हूँ। अगर देखिए, अब अगर ये जैसे बड़ा पार्ट है, अगर ये हैंड पिक होगा तो ये मेरा लगभग 60-70 में मेरा पार्ट निकल रहा है। ओके, यानी कि क्योंकि ड्राफ्टेड पार्ट है तो आराम से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, निकल जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपको ऑटो ड्रॉप गिराना है तो हमें लगभग आपको 100 का इजेक्टर स्ट्रोक आपको प्लान करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, वही ऑटो ड्रॉप है तो हम इसको 100 का इजेक्टर स्ट्रोक हम प्लान कर लेते हैं। ठीक है, तब इजेक्टर स्ट्रोक आपको पता होगा कि आपको कितना रखना है, तो 100 आपको इजेक्टर स्ट्रोक रखना है। तो अभी और दूसरी चीज क्या है कि आपका अंडरकट कितना है, जो आपको लिफ्टर मूव करना है। जैसे ये हमारा लिफ्टर 1 है, हम इसको कितना पीछे हटना चाहिए कि मेरा अंडरकट रिमूव हो जाए। ओके, तभी मैं इसको एक चला के देख लेता हूँ कि इसकी मूवमेंट हमें कितनी चाहिए। ओके, पैटर्न ज्योमेट्री, इसको हाइड कर लेते हैं। तो लगभग अगर ये मेरा 4 mm भी मेरा लिफ्टर चल जाएगा तो मेरा क्या है, अंडरकट मेरा आराम से रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, आपको कम से कम जैसे लिफ्टर आपका ये मान लीजिए कि अगर आपका अंडरकट 2 mm है तो आपकी मूवमेंट लगभग 4 mm तो मिनिमम होनी ही होनी चाहिए। यानी कि आपको 2 mm आपके अंडरकट से एक्स्ट्रा मूवमेंट इसको लिफ्टर को देनी है। हाँ, कई बार वर्स्ट कंडीशन होती है कि आपके पास स्पेस नहीं है, तो मिनिमम 1 mm तो आपको होना ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास स्पेस है, सब कुछ चीजें हैं आपके पास, तो आप कोशिश करिए कि आपकी लिफ्टर की मूवमेंट अंडरकट से थोड़ी ज्यादा ही रहे। ओके, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, तो लगभग मेरा ये 2 mm का अंडरकट है, 2.16 मेरा रिलीफ हो रहा है। तो मुझे यानी कि जो लिफ्टर है वो 4 mm मेरा पीछे हटना चाहिए, और लिफ्टर जो मेरा पार्ट को इजेक्ट करने के लिए मुझे 100 mm का स्ट्रोक चाहिए। तो अब इस दोनों चीजों से मेरा एंगल अब डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे डिसाइड होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 400 में इस जो हमने मास्टर बॉडी बनाई है लिफ्टर की, वो हम लिंक लेते हैं। ओके, ये हमारा लिंक आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे एक सेंटर में एक डेटम क्रिएट कर लेंगे जिसपे हमें स्केच बना। ठीक है, ये हमारा डेटम आ गया। ठीक है, अब इस डेटम पे हम स्केच बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये मेरा स्केच का, मैंने इस डेटम को सिलेक्ट करके स्केच बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो वही दिखा देता हूँ कि एंगल कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, तो मुझे पार्ट का जो मेरा इजेक्शन स्ट्रोक चाहिए वो मेरा स्ट्रेट चलेगा। तो मैंने ये मान लीजिए कि मुझे 100 का इजेक्टर स्ट्रोक चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो लिफ्टर की जो पूरी असेंबली है ना, वो आपकी इजेक्टर प्लेट पे माउंट होती है। तो जितनी इजेक्टर प्लेट आपकी मूव होगी उतना ही आपकी लिफ्टर की मूवमेंट होगी। ठीक है, तो अब पार्ट को इजेक्ट करने के लिए मुझे 100 अगर अगर चले चाहिए, तो मुझे यानी कि मेरे इजेक्टर को 100 मूव करना है। ठीक है, तो अगर मेरा इजेक्टर 100 मूव होगा तो मेरा जो लिफ्टर है उसकी मूवमेंट भी उसी पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे अंडरकट मेरा 2 mm है तो मुझे लिफ्टर को 4 mm चलाना है। तो अभी मैं क्या है, कुछ भी एंगल यहाँ पे मैं यहाँ 3 डिग्री एंगल देता हूँ। 3 डिग्री के हिसाब से ये मान लीजिए कि मेरा 5.2 मेरा निकल रहा है, यानी कि 4 mm से मेरा एक्स्ट्रा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसी एंगल को यहाँ 2 डिग्री करता हूँ तो मुझे कितना चाहिए, मेरी कितनी अंडरकट वैल्यू निकलेगी। अगर मैं 2 डिग्री एंगल करता हूँ तो मेरी यहाँ वैल्यू अब कितनी होगी, 3.5। ठीक है, तो मैं अब राउंड फिगर में 3 डिग्री पे ही इसको चलाते हैं। ओके, तो आपको ऐसे आपको एंगल डिसाइड करना है। ठीक है, ओके, आप जैसे जैसे
एंगल बढ़ाएंगे, आपकी जो लिफ्टर की मूवमेंट है पीछे हटने की वो बढ़ती जाएगी। अगर आप यहाँ स्ट्रोक कम कर देंगे तो आपकी वो वैल्यू कम होती जाएगी। तो यानी कि आपकी जो लिफ्टर की मूवमेंट है वो आपके इजेक्टर स्ट्रोक और इस एंगल पे डिपेंड करती है, ठीक है। और मैक्सिमम हम एंगल कितना रखेंगे लिफ्टर का, यानी कि जो रोड का एंगल है वो मैक्सिमम कितना रखते हैं। वैसे तो जब तक आप अगर सिंगल रोड पे चला रहे हो तो 12 डिग्री आपका मैक्सिमम होगा, यानी कि 12 से 13 डिग्री आपका लिफ्ट रोड का एंगल है। तो आप एक सिंगल रोड के साथ उसको चला सकते हो, ठीक है। अब सिंगल रोड का मतलब क्या है और डबल रोड का मतलब क्या है, तो एक्चुअल में क्या होती है मैं आपको एक मोटा मोटा समझाता हूँ स्केच से, ठीक है। ये मान लीजिए कि मेरा एक लिफ्टर की रोड है, ओके। तो जब एंगल ज्यादा हो जाता है तब हम क्या है, जैसे ये एक हम होल्डर ऐसे बनाते हैं यूं, जिस पे ये मेरा अभी यहाँ बनेगा, तो उसमें हम क्या है, एक इसको बॉटम प्लेट के साथ उसको अटैच करते हुए हम एक रोड और एक्स्ट्रा लगाते हैं, और वो यहाँ पे ऐसे मेरी जो आपकी कैविटी वो सॉरी कोर प्लेट है उस पे ही माउंट रहती है। तो वो क्या है, इस लिफ्टर को मूवमेंट के लिए मेरा एक्स्ट्रा सपोर्ट करती है ये रोड, ठीक है। तो अगर आपका 12 डिग्री या 13 डिग्री से ज्यादा एंगल बन रहा है रोड का, तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्टिंग रोड आपको डालनी पड़ेगी। अभी मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई मेरे पास कोई रेफरेंस मिलता है तो मैं उसको आपको एक बार ओपन करके भी दिखाऊंगा कि वो एक्स्ट्रा सपोर्टिंग रोड कैसे डालते हैं। तो उसके बाद आप 20 डिग्री तक भी आप लिफ्टर का एंगल उसमें ले सकते हैं, ठीक है। 20 डिग्री से ज्यादा आप न रखें, ठीक है। तो आप 12 डिग्री तक आपको रखना है। अगर 12 डिग्री से ज्यादा आपको 20 डिग्री तक जाना है तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्टिंग रोड की इसमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये अंडू कहाँ से होगा, erase। अरे यार कहाँ से होगा ये, हाँ ये रहा। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कितना डिग्री का एंगल रखना है, ठीक है। तो मैं इसको अभी फिलहाल 3 डिग्री हम इस पे रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आपका ये लिफ्टर का रोड ओ सॉरी जो लिफ्टर की जो वर्किंग एंगल है वो 3 डिग्री होगा, तो ये जो पीछे वाला जो एंगल है वो उससे 1 डिग्री एक्स्ट्रा होना चाहिए। तभी हम देख लेते हैं कि हमने मास्टर में कितना बनाया, तो ये हमने 4 डिग्री रखा हुआ है, यानी कि हमारा हमने उसी हिसाब से चीजों को प्लान किया हुआ है, ओके। सॉरी, एक मैं अभी रफली स्केच बना रहा हूँ, उसको फिर बाद में ठीक करें, ओके। अभी मैं लगभग 16 डाई की रोड लगाएंगे, तो ऊपर हम इसको कम रखेंगे। ये हमने 6 रखा, इसको हमने 8 रखा, ठीक है, ओके। इसका जो वर्किंग एंगल है वो हमारा 3 डिग्री है, ओके। ये हमारा 3 डिग्री, मुझे लगता नहीं है ये आएगा इस पे, ये रोड वाला इस पे लगेगा नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसको 5 डिग्री कर देते हैं, सॉरी 5 हम 12 की रोड इस पे लगा देते हैं, ठीक है। तो 6 करेंगे, ये मेरा स्ट्रेट हो गया इसका, ठीक है। तो एक, ठीक है, ये मैंने 4 5 रख लेते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे एक, क्योंकि एक्चुअल में क्या होती है जब आप एक तो मैं अभी आपको अलग टाइप के जब सेकंड हम वीडियो बनाएंगे तो दूसरे टाइप का लिफ्टर आपको बना के दिखाऊंगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी सॉलिड बॉडी अलग रहेगी और नीचे रोड अलग रहेगी। तो इस रोड को और इस लिफ्टर को कनेक्ट करने के लिए हम डावल का यूज करते हैं। तो अभी हमारा ऊपर का डाया 10 ही बन रहा, तो हम 4 डाया की जो डावल है उसका यूज करेंगे, ओके। अच्छा,
12, ठीक है। और ये मेरा एक तरह से, ये अभी जो मैंने जो स्केच बना रहा हूँ, ये मेरा किसका स्केच है? हमारे रोड का। ओके। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक होल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। ये मैंने होल्डर बनाया, ठीक है। ये आपका इसके पैरेलल ही होगा। ओके। अब मैं इसके अंदर ये मान लीजिए कि मैं इसको 7 या 8 इसको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 20, ओके। यहाँ मेरा टैपिंग हो जाएगी। मैं इसके लिए एक लाइन और एक्स्ट्रा खींच लेता हूँ, ये टैपिंग के लिए। एक जब ये होल्डर बनेगा तो मेरा एक सेंटर पॉइंट इस पे ये रहेगा। ओके। और ये मेरा, ठीक है। 8 डाई कर लेते हैं इसका। तो ये 6 हो गया। तो ये मेरी लगभग, मुझे लग रहा है ये कितना है, ये मेरा डिसाइड हो गया, इससे ज्यादा ये आएगा, ठीक है। तो ये मेरी होल्डर हो गया। ये होल्डर का स्केच है। अब जब एक्चुअल में क्या, जब आपकी सब चीजें बन जाएंगी तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। फिलहाल ये आपका होल्डर का स्केच है, रोड का स्केच बन गया। अब मुझे क्या है, गाइड रेल का स्केच बनाना है, ओके। और स्लाइड प्लेट का स्केच बनाना है। यानी कि जितने भी ये पार्ट मैंने ऐड किए हैं वो आपको सबको स्केच, सब चीजों का स्केच बनेगा, ओके। ये मेरी स्लाइड प्लेट का स्केच है। तो ये भी क्या है, ये आपका जो सेंटर बनेगा उस सेंटर को आपको, इसको, सॉरी, ये आपको सेंटर पॉइंट इसका ही रखना है, ठीक है। तो ये मेरी स्लाइड प्लेट है। स्लाइड प्लेट मेरी, ये मान लीजिए कि थिकनेस में, ये मान लीजिए 18 रख रहा हूँ, ताकि मुझे 5-5 का स्टील मिल जाए, ठीक है। या आप 20 भी रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आप 22 रख सकते हैं, ठीक है, जो आपकी इच्छा करे, ठीक है। तो ये लगभग मेरा हो गया, ओके। या 22 के 25 ही रख लेते हैं, 26, ताकि आपको थोड़ा स्केच समझ आ जाए चीजें, है। क्योंकि अभी क्या सब चीजें ओवरलैप सी हो रही है इस पे, तो आपको शायद क्लियर में भी ना हो। मैं इसको 24 कर देता हूँ। तो मैंने जो होल्डर है उसकी थिकनेस को 24 कर दिया है। हमारी जो स्लाइड प्लेट है, ये आपका, ये मान लीजिए ये जो स्केच बन रहा है बिल्कुल जो स्ट्रेट बन रहा है, ये मेरी स्लाइड प्लेट है। और जो एंगल में बन रहा है ये वाला, ये मेरा होल्डर है, ओके। और अब मुझे गाइडल बनानी है, तो अब मुझे क्या करना है, ये ये यहाँ से, यानी कि ऐसे लाइन मुझे खींचनी है स्लाइड प्लेट से, ओके। ये मेरी स्लाइड प्लेट हो गई। पैरेलल नहीं आएगा। बारह में, 12 में, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा कम रख लेता हूँ, ठीक है, 5 में। एक्चुअल में क्या है, अब मेरा जो लिफ्टर चलेगा वो ऐसे इस डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारा पीछे हटेगा, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ। इस डायरेक्शन में मेरा पीछे हटना है, ठीक है। ये मेरी जो डायरेक्शन है वो ऐसे रहेगी लिफ्टर की। तो मैं आगे की तरफ थोड़ा, मैं आगे की तरफ कम रखूंगा। और मेरा एक्चुअल में क्या, आप हमें जो इसकी, ये मान लीजिए 50-40 भी रख लूं, तो एक्चुअल में क्या, मेरा जो लिफ्टर है वो 5 के आसपास पीछे होगा। तो स्लाइड प्लेट के पीछे मेरा लगभग 5 का गैप होना चाहिए, वो ज्यादा ही है, ठीक है। तो मैंने इसकी जो गाइड रेल की जो विड्थ रखी है वो मैंने 40 रख ली, ओके। हाइट आपको मिली गई है। अब बात आती है मेन, कि इसकी रोड की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। अब रोड की लेंथ क्या होगी, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये जो इजेक्टर है, ये जो मेरा
लगती है वो मेरी किस पे लगती है, इजेक्टर असेंबली पे लगती है। तो अब इजेक्टर असेंबली की लेंथ कितनी है वो हमें अभी तो पता लग नहीं पाएगी। आप अगर पता करना चाहें, ये मान लीजिए कि मेरा ब्लॉक है और अभी हमने जो शुरू में जब ये सीरीज शुरू करी है तो हमने ऐसे ही बोला था कि इस बार हम ब्लॉक ना बना के इसको इंटीजर टाइप का मोल्ड बनाएंगे। तो यानी कि ये हम इस बार ब्लॉक को सेपरेट नहीं करेंगे, इसको प्लेट में ही ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये मान लीजिए कि ये मेरी प्लेट की थिकनेस अभी ये मान लीजिए मोटा मोटा यही है। ये मेरे डेटम है, मान लीजिए कि मैं प्लेट की जो थिकनेस रखूंगा इस डेटम से, मान लीजिए 146 रखी मैंने, ठीक है। बाद में मैं भी ऊपर नीचे हम देख लेंगे, ठीक है, जैसा भी होगा, ठीक है। उसके बाद ये मान लीजिए कि मैंने 20 mm का इजेक्टर स्टॉपर रख लिया, ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेरा 100 mm का स्टॉक है, तो मैं 100 mm का स्टॉक लिया, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि सॉरी, तो यानी कि ये मेरी इजेक्टर प्लेट का ऊपर का हिस्सा है। उसके बाद इसकी कुछ थिकनेस होगी, उसके बाद मेरी बैक प्लेट होगी, ठीक है। अब बड़ा मोल्ड है तो हो सकता है हमें इसकी थिकनेस 30 रखनी पड़े, तो हम अभी 30 रख लेते हैं, और नीचे वाले की 36 रखनी पड़े तो 36 रख लेते हैं। तो अभी कुल मिला के अगर मैं यहाँ से मेजर करूं तो मुझे मोटा मोटा ये आ रहा है कि 296 के आसपास मुझे जो मेरा इजेक्टर अपर यानी कि अपर इजेक्टर प्लेट है उसका जो नीचे वाला फेस है वो मेरा 296 के आसपास रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको 296 पे इसको सेट कर लेता हूँ, और जब हम फाइनल मोल्ड बेस हम जब लगाएंगे तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये मैं अभी इसको रख लिया 296 पे, ठीक है। तो ये मेरा सेट हो गया, ठीक है। अभी इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा बन रही 44, तो इसको चाहो तो आप ऊपर वाले को थोड़ा चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 12 में इसको हम करते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसको, ठीक है, बाकी सब चीजें ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत। अब इसमें हमने क्या क्या स्केच बना लिया, 401 का लिफ्टर का जो लिफ्टर रोड है उसका स्केच बन गया है, लिफ्टर होल्डर हमारा आ गया, ठीक है। लिफ्टर गाइडरेल हमने बना दिया, स्लाइड प्लेट हमने बना दिया। अब क्या स्केच रह गया, सिर्फ हमारा जो ये 405 स्लाइड प्लेट जो हमारी गाइड प्लेट है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा लिफ्ट रोड ऊपर गाइड रहेगी, लेकिन हमें बीच में भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इसको कोर प्लेट में हम इसको माउंट करते हैं। तो अभी हमारी कोर प्लेट की थिकनेस हमने आपको बताया कि 146 रखी है, तो ये मेरा यहाँ 146 पे रखूंगा, ठीक है। और इसकी हम ये मान लीजिए कि 20-25 mm आप हाइट देना चाहें, हाइट दे ली मैंने, ठीक है। उसके बाद मेरा ये ये मैं इसको क्योंकि माउंट करने के लिए मुझे स्केच भी चाहिए, तो मैं स्केच यानी कि सॉरी, माउंट करने के लिए मुझे काउंटर होल बनाना है, तो उसके लिए मैं स्केच बना रहा हूँ, ओके। तो मैंने इसको 7 mm पे इसको रखा है, 7 mm पे इसको रखा है, ओके। और एक बार मैं इसको जस्ट एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि जब चीजें बनेंगी तभी आपको चीजें समझ आएंगी। तो फिलहाल थोड़ा स्केच क्रिटिकल है, आपको हो सकता है इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़े, लेकिन अगर एक बार ये आपको समझ आ गया तो फिर चीजें मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब तक आप नहीं कर रहे तब तक आपके लिए चीजें टिपिकल है, ठीक है। मैं अभी इसकी 65 इसकी लेंथ रख लेते हैं। तो फिलहाल आपका ये है, अभी मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ये मास्टर हटा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा रोड का स्केच हो गया, इसके लिए इसको होल्ड करने के लिए मैंने इसको डावल लगाया, ठीक है। बीच में मेरी ये स्लाइड प्लेट है, यानी सॉरी गाइड प्लेट है, जो हमारी रोड को बीच में भी सपोर्ट देती है। अदरवाइज अगर आप बीच में सपोर्ट नहीं देंगे तो आपका जब इजेक्टर स्ट्रोक चलेगा तो आपकी ये रोड है वो बैंड हो जाएगी, ठीक है। ये मेरा गाइड रेल का स्केच है, ओके, जिसपे मेरा ये पूरा स्लाइड प्लेट वगैरह मूव करेंगे, ओके। और ये मेरी एक स्लाइड प्लेट का हो गया, और ये मेरा होल्डर हो गया, ठीक है। इसको फिनिश करो तो आपकी स्केच आपका लगभग फिनिश हो गया, ठीक है। तो अब इसमें इसमें तो सिर्फ इतना ही काम है कि मुझे इसका होल काटना है, ठीक है। तो पहले रिवॉल्व कमांड हम ले लेते हैं, कनेक्टिंग कर, ओके, और ये और सबट्रैक्ट, ओके। ये मेरा सबट्रैक्ट हो गया, और ये मेरा एक्सट्रूड हो गया जो मैंने डावल इसमें लगाई, ठीक है, इसको, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें मेरी जो रोड है वो आराम से माउंट हो जाएगी। प्रॉपर स्टील होना चाहिए आपके चारों तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं है 4-5 mm है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लगभग 4-5 mm के आस 5 mm तो मिनिमम आपका स्टील इसके चारों तरफ होना चाहिए, ठीक है, ओके।
ये हो गया मेरा। अब क्या है, लिफ्ट रोड बनानी है मुझे, तो यही स्केच मैं इसमें लिंक ले लूंगा। ये स्केच मैंने लिंक लिया, ओके क्लियर। और मैं इसको रिवॉल्व करूंगा, कनेक्टिंग कर, ओके, और ये यहाँ से रिवॉल्व, ओके ठीक है। अब ये होल इसमें भी रहेगा डाबल का, तो मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक्सट्रूड हो गया। अब क्या है, अगर मैं इसको होल्डर के साथ इसको माउंट करना है तो मुझे इसमें टैपिंग की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसमें M6 की टैपिंग लगा देता हूँ, ओके ठीक है। मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, सेव, ओके। यहाँ तक मेरा ये फाइल सेव हो गई, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, एक आपको फ्लैट कट इस पे बनाना पड़ेगा। फ्लैट कट क्यों? अब जैसे ये मान लीजिए कि मुझे इस रोड को इस डावल के साथ अलाइन करना है, तो क्या है, अगर आपका यहाँ फ्लैट कट होगा तो क्या है, आदमी उस फ्लैट कट में बिठाएगा और आराम से दोनों के होल मैच कर जाएंगे। अदरवाइज अगर यहाँ आप फ्लैट कट नहीं बनाएंगे तो वो क्या है, आपके होल को मैच करने में असेंबली पर्सन को बहुत टाइम लग सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ एक फ्लैट कट आपको बनाना पड़ेगा। तो वो एक तरह से क्या है, एक तरह से उसके लिए रेफरेंस हो जाएगा। आपकी रोड रोटेट नहीं होगी क्योंकि एक्चुअल में क्या है, वो डावल के साथ लगी हुई है। लेकिन डावल का होल और लिफ्टर का होल मैच करने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा एक फ्लैट कट बनाना है, ताकि असेंबली वाले पर्सन का टाइम कम हो जाए, ओके। अगर आप नहीं भी बनाएंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन दिक्कत क्या है, वो असेंबली टाइम आपका बढ़ जाएगा। अगर आप ये कर देते हैं तो वो बहुत आसान होगा उसके लिए, असेंबली वाले के लिए, ठीक है। मैं यूनाइट कर देता हूँ, इसको यूनाइट हो गया। अब मुझे क्या, सिर्फ रोड मुझे यहाँ गाइड करनी है, नीचे वाले इस पे गाइड नहीं करनी है, तो मैं इस पे ऑफसेट लगा लेता हूँ 0.5 का, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा रेडियस दे देता हूँ, और मैं इस स्केच को एक्सटर्नल कर लेता हूँ, ठीक है, जो मैंने बनाया है। अब मैं क्या करूँगा, रोड लूंगा और इस स्केच को इंटायर पार्ट, तो है ही मेरा शायद, इस स्केच को लिंक ले, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या है, जब आपका यहाँ अलाइन हो जाएगा तो ये क्या है, आपका ऑटोमेटिक इस होल यानी कि लिस्टर के होल के साथ ये होल मैच हो जाएगा और उसको आराम से डावल डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब एक फ्लैट हमें नीचे भी काटना है, लेकिन उसके लिए, ताकि रोटेट ना हो रोड हमारी, तो इसके लिए आप पहले हम क्या करते हैं, इसको अब क्या होल्डर बना लेते हैं एक बार। होल्डर के लिए भी वही लिफ्टर से मैं स्केच को लिंक लूंगा, स्केच लिंक लिया, ओके। मैंने इसको एक्सट्रूड किया, ये वाला जो एंगल में है मेरे, ठीक है। ये मैंने विड्थ इसकी 12 में कर दी है, ठीक है, ओके। इसमें मैंने रिवॉल्व कर लिया, ओके। अब इसमें मैंने इसको होल्ड करने के लिए M6 का, अच्छा, पहले एक काम करते हैं, इस स्केच को इस रिवॉल्व से पहले मैं इसको करता हूँ कमांड, ओके। 12 और 5 17, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, 17 भी नहीं, इसको 16.5 बनाएंगे या 8 बना सकते हैं। तो क्योंकि हम क्या है, जो स्लाइड प्लेट है उसकी थिकनेस लगभग 5 mm रखेंगे, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा 5 mm से इसको हम कम ही रखेंगे, ठीक है। अब जब चीजें बनती जाएंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब रिवॉल्व कमांड लगाते हैं, नहीं तो क्या होता है, रिवॉल्व कमांड के बीच में दिखता है, ओके। अब मैं यहाँ पे M6 की यहाँ टाइपिंग कर दूंगा, सॉरी काउंटर होल टाइपिंग नहीं, ठीक है। ये M6 का मेरा काउंटर होल बन गया। अब क्या है, मेरे रोड इसमें आराम से होल्ड हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। इस पे आप चाहो तो इस पे हम चैम्फर डाल सकते हैं, 5, ठीक, 4 डाल देते हैं, ठीक है। फिर
यहाँ पे भी आप डाल सकते हो 0.5 ठीक है। ये मेरा हो गया, इस पे भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मुझे क्या है, ये रोड मेरी रोटेट ना हो चलते चलते, यानी कि बाई चांस ही मान लीजिए अगर मैं इसको रोड को इसके साथ लॉक नहीं करूंगा, तो क्या होगा, जब इजेक्टर स्ट्रोक चलेगा और हवा में अगर मेरा ये लिफ्टर घूम गया, ये रोड घूम गई, तो क्या होगा, ये मेरा टकरा जाएगा, ये अपनी पोजीशन पे बैठेगा नहीं। तो इसलिए क्या है, इस रोड को लॉक करना बहुत जरूरी है इसके साथ। तो हम यहाँ क्या है, एक फ्लैट कट इस पे बनाते हैं। ओके, इसमें रोड को लॉक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। 5, तो मिनट, ठीक है। आप यहाँ पे रेडियस लगा लो। ओके, इस स्केच को एक्सटर्नल कर लो ताकि मैं इसी स्केच को लिंक लेके उसमें काट सकूं, ठीक है। अब मुझे इसी स्केच को इस रोड में भी लिंक लेना, लिंक स्केच, ओके, एक्सट्रूड, प्लस माइनस 2 और सब, ठीक है। तो अब आपकी रोड रोटेट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये रोटेट होगा नहीं तो मेरी रोड भी रोटेट नहीं होगी। अब मेरा तीसरा क्या है, जो चौथा पार्ट है वो मेरे गाइडल है, तो वही स्केच वापस लिंक लेना। ये गाइडल से पहले एक काम करता हूँ, मैं स्लाइड प्लेट बना लेता हूँ, ठीक है, आपको उससे ज्यादा क्लियर, ठीक है। अब स्लाइड प्लेट मेरी कहाँ असेंबल होंगी, स्लाइड प्लेट मेरी इस वाले फेस पे असेंबल होंगी, ये वाला फेस, इस पे और इस पे, दोनों तरफ। तो अभी क्या है, इसकी चौड़ाई कितनी ली हमने, ये हमारा लगभग 12 mm है, ओके, ठीक है। टोटल 24 हो गया, यानी कि यहाँ सेंटर से ये 12 mm। तो मैं क्या करूंगा, एक्सट्रूड, कनेक्टिंग कर, ठीक है, 12, 17, 5 mm मैंने आपको बोला था कि मैं इसकी थिकनेस रखूंगा, ठीक है। अब मैं इस पे 0.2 या 0.5 का आप इस पे चैम्फर मार सकते हैं, 0.2, ठीक है। ये 0.2 का आपका चैम्फर रख गया, तो ये आपकी स्लाइड प्लेट है। स्लाइड प्लेट असेंबल कहाँ होगी आपकी, ये ऐसे होगी, ठीक है। अब दूसरी तरफ भी मेरी स्लाइड प्लेट असेंबल होना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐड, तो मेरी ये दूसरी स्लाइड प्लेट भी असेंबल होगी, ठीक है। तो ये मेरी स्लाइड प्लेट मैंने असेंबल कर दी है। तो आपको मोटा मोटा चीजें अब ये आपको एज ए लिफ्टर की तरह कुछ दिख रही है, ठीक है। तो ये मेरा लिफ्टर हो गया, ये मेरी रोड हो गई, ये मेरा होल्डर हो गया, ये मेरी स्लाइड प्लेट हो गई। अब मैं बनाता हूँ होल्ड, ये मेरी जो गाइड रेल है, ठीक है। अब ये है ना, कुछ कुछ आपको क्या है, अगर आप मिसुमी में भी जाएंगे तो आपको मिसुमी स्टैंडर्ड भी आपको मिलते हैं, कई क्या कस्टमाइज भी बनाते हैं। तो जैसा आपकी इच्छा है वैसा आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं वही स्केच मैंने लिंक लिया हुआ, तो ये मेरा अभी क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा लगभग, ठीक है। तो ये मैं एक्सट्रूड, कनेक्टिंग, ठीक है, ये मेरा 12,
तो इसको मैं 12 बिल्कुल टच नहीं रहेगा, तो ये मेरा 12.5 रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी थिकनेस दूंगा, तो लगभग ये मान लीजिए कि 13 mm की मैं अगर थिकनेस देता हूँ तो 12.5 प्लस 30। ठीक है, तो ये मेरी थिकनेस हो गई। आप चाहें तो 15 mm की भी आप थिकनेस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने 15 कर लिया। ठीक है, ओके। अब मुझे क्या है, इसको सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रूड सिंगल, 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ ये मैं स्टॉप कर लेता हूँ, ये और ये। ठीक है, तो मेरा 0, और मेरी स्लाइड प्लेट जो थिकनेस थी, जहां तक मेरी स्लाइड प्लेट है वहां तक मुझे सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि स्लाइड प्लेट आपकी यहाँ बिल्कुल 0 0 टच है, यहाँ पे भी टच है, ये वाला फेस भी टच है, और नीचे वाला फेस भी टच है। ठीक है, तो अब क्या है, आपका जब लिफ्टर मूव करेगा तो वो यहाँ से ऐसे इस गाइड रेल पे आपके चलती रहेगी स्लाइड प्लेट। स्लाइड प्लेट हम जो मोस्टली जो मटेरियल रखते हैं वो ब्रास का रखते हैं। ठीक है, जो हार्डन टाइप के जो ब्रास रहते हैं जिसकी थोड़ी हार्डनेस ज्यादा रहती है, तो वो क्या होता है, एक तरह से सेल्फ लुब्रिकेटेड आपका मटेरियल होता है, तो उसमें क्या है, आपका अच्छे से ये बिना किसी फ्रिक्शन के ये मूव इसके अंदर करती है। ठीक है, तो ये आपका हो गई गाइड रेल। ठीक है, आप चाहो तो इसमें ये डेटम भी लिंक ले लो जो हमने यहाँ क्रिएट किया था। डेटम डेटम ये मैंने डेटम लिंक ले लिया। ओके, ठीक है, और अब हम क्या है, इसको मुझे होल्ड करना है, तो आप इसमें काउंटर होल आप बना सकते हैं, क्योंकि मुझे इसमें इसको होल्ड, इसमें टैपिंग बना सकते। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें बैक प्लेट में इसको करना है। ठीक है, 8 8 7। ठीक है, 7.5 ही कर देते हैं। फिनिश। ओह, स्केच मेरा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ओके, तो ये मेरा क्या, इसमें टैपिंग हो गई। उसके बाद आप चाहो तो इसको यहाँ चैम्फर दे सकते हैं, 4.5। ठीक है, बाकी आप ओके, और यहाँ आप चाहें तो आप वैसे लिफ्टिंग होल की जरूरत नहीं। ठीक है, अब क्या, इसके अपोजिट साइड भी आपको चाहिए तो आप इसी में मिरर बॉडी आप इसमें कर सकते हैं, मिरर ज्योमेट्री। ये डाटा मैंने लिंक ले ही लिया था, तो आपका क्या है, ठीक है, ये आपके ऐसे स्लाइड प्लेट इसमें चलेगी। ओके, अब आपका सिर्फ एक पार्ट रह गया, वो है 405 गाइड प्लेट। ठीक है, इसमें भी वही सेम प्रोसेस, आपको स्केच लिंक लेना है। ठीक है, इसको एक्सट्रूड करना है, ये मैं कनेक्टिंग कर्व कर लेता हूँ। ठीक है, रोड मेरी 6 की है, तो आप इसको 12 M 24 M कर सकते हैं। ठीक है, आपको रिवॉल्व कमांड लगानी। ठीक है, सबट्रैक्ट। ओके, और यहाँ से आपको चैम्फर, यहाँ इसलिए बड़े चैम्फर बना रहा हूँ क्योंकि जो इनकी पॉकेट बनेगी वहां आपको बड़े चैम्फर आपको लगाने हैं, तो इसलिए मैं शुरू में ही यहाँ पे चैम्फर बड़े ले रहा हूँ।
ठीक है, बाकी आपको ये है कि किसी के असेंबली पर्सन के हाथ ना कटे, तो आप ये शार्प कॉर्नर पे आप चैम्फर लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका लगभग आपकी एक लिफ्टर असेंबली आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मैं इनको मॉडल बना लेता हूँ। अब ये काम कैसे करेंगे एक्चुअल में, मैं इसको हटा लेता हूँ। एक्चुअल में क्या है, हमारा जो इजेक्टर है आपका जो है वो बिल्कुल, सॉरी, इतना बड़ा कैसे हो गया, ये पता नहीं माइनस कैसे होगा, मुझे आइडिया नहीं है थोड़ा सा इस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा आपको बनाता हूँ। ठीक है, आपकी जो इजेक्टर प्लेट है वो आपकी बिल्कुल क्या होगी, स्ट्रेट मूव होगी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एंगल होने की वजह से आपका, अब क्या ये तो स्ट्रेट जा नहीं सकता। ठीक है, ये आपकी ये जो रोड है वो स्ट्रेट जाएगी ना, रोड आपकी इस डायरेक्शन में आपकी मूव करेगी। ठीक है, क्योंकि हमने इसको गाइड कर रखा है, तो ये एंगल में मूव करेगी। एंगल में मूव होने की वजह से और आपकी गाइड रेल भी आपकी बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहेगी, तो उस गाइड रेल में ये जो यूनिट है आपकी वो ऐसे बैक साइड में मूव करेगी। तो आपका ऐसे आपका मोटा मोटा आपका लिफ्टर जो है वो काम करता है। ओके, ठीक है। तो आज का हमारा ये लिफ्टर बन गया। तो आप इसको जितना भी है बार बार प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसमें क्या है काफी स्केच है, आप 2-3 बार ही बनाएंगे तो आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी क्या है, सिर्फ हमने लिफ्टर को असेंबली को बनाया, जब हम इसको इजेक्टर असेंबली को सॉरी लिफ्टर असेंबली को जब इजेक्टर असेंबली में फिट कर लेंगे, जब हमारे मोल्ड बेस में ये फिट होगी, तो और आपको ज्यादा क्लियरिटी इसके बारे में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए अब मैं कोशिश करूंगा जल्दी आपका आ जाए, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।